आत्मा सिद्धात्मा आंख नाक बंद करके महाराज ध्यान में लगे हुए हैं, लेकिन योग वृद्ध ध्यान गम्यम, बड़े बड़े योगियों के ध्यान के जो नहीं आने वाले, ऐसे जो वैकुंठ पद है परमात्मा का, वो परमात्मा का वैकुंठ पद गुरु की कृपा हो जाए तो सामान्य रूप से प्रदान कर देते हैं। एक भाव। दूसरा भाव वैकुंठ नाम भगवान का, वैकुंठ नाम भगवान का भी है। विष्णु सहस्रनाम में जहां 1000 नामों की चर्चा भगवान की गई, वहां पर में वैकुंठा पुरुषा प्राणा प्राणदो वासुवानुजः, ये वैकुंठ नाम से भगवान को संबोधित किया गया। तो वैकुंठ भगवान का भी नाम है। तो जिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र अमलात्मा विमलात्मा उनके नाम मुख से निकल जाए, अंतिम काल में बार बार मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही, और भगवान का नाम तक मुख से नहीं निकल पाता। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभाम, जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, ऐसा वो वैकुंठ परमात्मा बड़े सरल और सहजता से हमको प्राप्त करा देते हैं। इसलिए हे सूत जी, आप मेरे गुरु के रूप में हैं, मैं आपसे आपकी शरणागति करता हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें। सूत जी ने प्रश्न सुना। सूत जी कहते, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। हे शौनकादि ऋषियों, संसार जो वर्तमान परिस्थिति काल चल रहा है, काल व्यालम खग्रास त्रास धरणा सहेतवे, काल रूपी जो महाव्याल है, इस महाव्याल से बाहर निकालने का एकमात्र उपाय है क्या? श्रीमद्भागवतालापम कलौकीरेण भासितम, श्रीमद्भागवत रूपी जो कथा है, जो कलयुग में कीरेण भासितम, कीर मने तोता, तोता कौन? सुखदेव जी, सुखदेव जी के द्वारा जो कहा गया है, ऐसी श्रीमद्भागवत कथा, इस भागवत कथा के द्वारा काल रूपी महाव्याल के मुख से हम बच सकते हैं। जैसे आपसे हम पूछना चाहते हैं कि कोई बढ़िया एसी कमरा लगा हुआ हो, एसी हो लगा हो कमरे में, बढ़िया सोफा भी लगा हो, और उस सोफे पर में आपको चुपचाप अकेले बिठा दे, एक सोफा पे आप बैठ जाओ, एक सोफा पे आपके पतिदेव बैठ जाएं, एक सोफा पे जो है पत्नी बैठी, एक सोफा पे बच्चे बैठे हैं, चारों सोफा पे 4 लोग एक एक अलग अलग बैठे हैं, और बढ़िया एसी चल रही है, और कोई इंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, कोई इंटरटेन का साधन नहीं, न टीवी चल रही है, न हाथ में मोबाइल, और शर्त रख दिया जाए कि बोलना भी नहीं है, एक शब्द बोलना नहीं है, और 3 घंटे इसी तरह से बैठे रहना है सोफा पर में। बैठ पाइएगा? कितने लोग बैठ पाएंगे? बिना बोले, बिना कुछ देखे, बिना कुछ किए 3 घंटे बढ़िया एसी कमरा लगा हुआ है, एसी में बैठे हैं, सोफा पे बैठे हुए हैं, और 3 घंटे कोई डेकोरेशन नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, चुपचाप बस पद्मासन लगा करके, पालथी लगा करके बैठना है। कितना देर बैठ पाएगा आदमी? 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, उसके बाद कहेगा अरे यार कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, और कहेगी आप कुछ तो बोलो, नहीं रह पाओगे आप। लेकिन ना यहाँ एसी लगा है, ना यहाँ के सोफे लगे हैं, न कोई इंटरटेनमेंट का साधन है यहाँ पर में इंटरटेनमेंट करने का, केवल वाणी का विलास है बस। और 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे आराम से आप बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं, ये क्या है? क्या मतलब है इसका? बोले यही कथा का प्रभाव है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र है। जहां आप जाओगे कलयुग माने काल, काल का प्रभाव सर्वत्र होता है, लेकिन जहां संतों का संग होए वहां काल का प्रभाव नहीं होता है, काल वहां अपना प्रभाव छोड़ देता है। इसलिए तो सत्संग में कितना समय व्यतीत हो गया पता नहीं चलेगा। अगर मन उन कथा में लग जाए, ईमानदारी से अगर आप कथा सुनने लग जाओ, तो कितना देर कथा में बैठे पता नहीं चला।
अब मन नहीं लग रहा है, मन पूर्ण रूप से कथा में प्रेरित नहीं हुआ, तब तो अलग बात है, बार बार घड़ी देखोगे इधर कितना बजा, कितना घंटा बीता, कितना ये हो। लेकिन अगर सच्चे सत्संगी हो गए, कथा के सच्चे प्रेमी हो गए और कथा में बैठते ही मन समाहृत हो गया, तो 2 घंटा बीता कि 4 घंटा बीता पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कहा कालव्याल मुखग्रासत्रास नृणास हेतवे श्रीमद् भागवतालापम कलौ कीरेण भाषितम। लेकिन कलयुग में भागवत कथा के द्वारा कालबड़ विजय प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन समस्या क्या है? ये समस्या ये है कि ये मिलना बड़ा दुर्लभ है, ये कथा मिलना बड़ा दुर्लभ है। क्यों? हाँ, कथा के नाम पर कुछ आप कर लो अलग बात है, लेकिन विशुद्ध कथा आपको मिले जिससे कि आपके जीवन में बदलाव हो, आपके जीवन में परिवर्तन होवे, ये होना ये कब होगा? सूत जी महाराज कहते हैं ये न धन से मिलने वाला है, न तपस्या से मिलने वाली है, न ऐश्वर्य से मिलने वाला है, न आपके यश प्रतिष्ठा से मिलने वाला है। तब कैसे मिलेगा? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। तब जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होगा, तब जाकर के भागवत का जो लाभ है वो लाभ मिलेगा। क्योंकि ये इस सरोवर तक आप विचार करिए, आप ध्यान दीजिए, यहां तक आप आए हैं, कथा के पंडाल में आप बैठे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, इसका आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई, आपके ऊपर निश्चित रूप से भगवान की कृपा हुई है, तभी आप यहां तक आए हैं। अन्यथा आपका यहां आना संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? क्योंकि इतने जो है विघ्न है यहां तक आने में। कितने विघ्न हैं? सभी विघ्नों का नाम गोस्वामी जी गिनवाते हैं। क्या विघ्न है? बोले घर के काम धंधा पहला विघ्न, कैसे जाए? सवेरे ड्यूटी जाना है, कथा 10 बजे तक चलेगी कि 9 बजे तक चलेगी, 11 बजे तक चलेगी, पता नहीं है। खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, घर का जो जितने जंजाल है, एक विघ्न। दूसरा विघ्न क्या है? बोले अगर आप इन विघ्नों जंजाल को छोड़ करके चले भी तो रास्ते में मिलेंगे कोई आदमी, कहाँ जा रहे हैं? बोले कथा सुनने जा रहे हैं। अरे क्या जाओगे फालतू में टाइम पास करने के? आओ बैठो थोड़ा देर, चलो थोड़ा देर बातचीत करते हैं, और थोड़ा देर व्यापार का बिजनेस का टिप समझावे तुमको। बस हो गया, रास्ता में मिल गए कोई, उधर लग गए। अगर नहीं उसको भी छोड़ करके नहीं हमको कथा सुनने जाना है, चल दिया, तो क्या होगा? वो अपने कुतर्क के द्वारा बार बार अपना ऐसा भयंकर कुतर्क रखेंगे जिसके द्वारा कि आप उस कथा तक पहुंच ही ना पाओ। और कदाचित अगर पहुंच भी गए कथा पांडाल तक, फिर भी आप कथा नहीं सुन पाते। बोले अब कथा पांडाल में पहुंच गए तब क्यों नहीं सुन पाएंगे? बोले वहाँ पहुंचने के बाद भी कभी उधर से कोई आवाज़ लगाएगा, कभी उधर से कोई आवाज़ लगाएगा, कभी जो है पीछे में बगल वाला व्यक्ति जो है बातचीत करेगा, कभी सामने वाला व्यक्ति उठ के जाएगा, कभी कोई आके बैठेगा, इतना। और ये सब नहीं भी हुआ तो अपने ही मन में अनेक प्रकार के जो है बातें चलने लगेगी। चले तो आए हैं लेकिन पता नहीं घर में ताला लगाए कि नहीं लगाए, मेन दरवाजा लॉक किया कि नहीं किया। आ तो गया हूं मगर जानता हूं, यहां तो पहुंच तो गए। अथवा बैठे बैठे 3 घंटे में लाइट किधर से किधर व्यवस्था ठीक नहीं है, साउंड की व्यवस्था ठीक नहीं है, पंडाल ऐसे जगह पे नहीं होना चाहिए, ये नहीं। अनेक प्रकार के मन में जो कमियां हैं वो कमियों को भी सोच सोच करके 3 घंटा बीत जाएगा, कथा सुन नहीं पाओगे। कथा हम सुनेंगे, यहाँ तक पहुँच भी जाएंगे सकुशल, और यहाँ पहुँच करके कथा हम 3 घंटे 4 घंटे सुन भी लेंगे, ये कब होगा? गोस्वामी जी कहते हैं यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई,
आवत अति कठिनाई। सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाए। 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 अब मोहि भा भरोसा हनुमता। 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 भरोसा हनुमता। भरोसा हनुमता। अब मोहि भा भरोसा हनुमता। अब मोहि भा भरोसा हनुमता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। 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 बिनु हरि कृपा, जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जाती। और आप कथा तक पहुंच गए हैं, आप कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान की कृपा यही है। भगवान की कृपा ये नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस जो है 10,000 से सीधे लाख में ट्रांसफर हो जाएगा। भगवान की कृपा का परिणाम ये भी नहीं है कि आप एक फ्लाइट के मालिक थे, अब जो है कई फ्लाइट के मालिक हो गए। भगवान की कृपा ये भी नहीं है कि आपके पास चलने के लिए एक मोटरसाइकिल तक नहीं थी, आप बढ़िया जो है डिफेंडर और फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं। ये भगवान की कृपा नहीं, ये आपके प्रारब्ध का परिणाम है। बाकी भगवान की कृपा क्या है? यही भगवान की कृपा है कि आप भगवान की कथा में बैठे, ये भगवान की कृपा है। भगवान की ये कृपा है कि आप स्वस्थ खड़े हैं, ये भगवान की कृपा है। महाराज, ये कथा बड़ी दुर्लभ है। कितना दुर्लभ है? तो देवताओं के लिए दुर्लभ है। हम मनुष्य तो दूर की बात है, देवताओं के लिए। सौनकादिक ने पूछा, देवताओं के लिए दुर्लभ है? बोले हाँ। ऐसे एक बार जब श्री सूत जी महाराज सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए चले, तो उस समय आकाश से देवता लोग हाथ में अमृत कलश लेकर के आए और राजा परीक्षित से बदला बदली करने के लिए कि ये अमृत कलश राजा परीक्षित को पिला दिया जाए अमृत, क्योंकि राजा परीक्षित को 7वें दिन मरने का श्राप लगा हुआ है और ये कथा हमको पिला दिया जाए, कथा अमृत हमको दी जा रही है। सुखदेव जी को बड़ा हंसी आई इन देवताओं के मूर्खता को देख करके। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहां कथा रूपी अमृत, कहां देवता का अमृत? ये तो ठीक वैसे हुआ जैसे कोई व्यक्ति कांच का टुकड़ा, शीशे का टुकड़ा लेकर के मणि की दुकान पर जाए और मणि के दुकानदार से ये कहे कि भैया एक कांच के टुकड़े के बराबर ये मणि मुझको दे दो। ठीक वैसा सुखदेव जी ने कहा तो कोई बात नहीं, बेचारे सुखदेव जी विचार करने लगे हमको क्या लेना देना है, कथा सुनाना है, अब चाहे देवता सुने चाहे राजा परीक्षित सुने। आज के वक्ता तो सुखदेव जी थे नहीं कि चलो बड़ा आदमी मिल गया मोटा रकम देने वाला, दक्षिणा देने वाला, तो कोई बात नहीं, चाहे कोई हो कथा सुना दो। नहीं,
कथा सुनाने वाला व्यक्ति भी कथा सुनने का अधिकारी है कि नहीं है, इस पर पहले विचार करना चाहिए। हाँ? भागवत कथा श्रवण के पहले श्रोता का विचार करना, अधिकार का विचार। हमारे यहाँ सनातन धर्म में सबसे पहले अधिकार का निरूपण किया गया। अथातोधिकारश्च, वेदांत में सूत्र आया अथातोधिकारश्च। हम जो कर्म करने के लिए जा रहे हैं पहले उसके हम अधिकारी हैं कि नहीं। आजकल इन अधिकारी के ऊपर अगर विचार किया जाए, बोला जाए तो महाराज मार हो जाएगी, डंडे चलने लग जाएंगे। अरे हम क्यों नहीं कर सकते हैं, हमको संविधान ने अधिकार दिया है। इस धर्म में संविधान का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय संविधान से, हमारे धर्म के संविधान से का कोई लेना देना कनेक्शन नहीं है। भारत का संविधान भारत के को चलाने के लिए है और धर्म का संविधान धर्म चलाने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए। अब भारत धर्म के संविधान में हम जो है छेड़खानी करें कि कानून सबको जो है अधिकार देता है, बराबरी का अधिकार है, पुरुष हवन कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। बोले करो हवन, तुम जितनी बार स्वाहा करोगे तो उतना बार तुम्हारा स्वाहा हो जाएगा। आप कहोगे महाराज पंडित जी लोग तो करवाते, बोले पंडित जी को तो अच्छा बढ़िया व्यवस्था है, पंडित जी का क्या जाता है। पंडित जी को तो आप जितना बढ़िया संग हवन करोगे, जितना संकल्प करोगे, कम से कम नहीं कुछ तो 11 रुपया तो दक्षिणा देवो ही दोगे। उनको तो कुछ ना कुछ आना ही है, जाना तो है नहीं, जाना तो आपका है। मैंने कहा ना, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः। गीता में भगवान कहते हैं शास्त्र के विधि का त्याग करके अगर आप कोई भी काम करते हैं तो न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की विधियों का त्याग करके अगर आप कोई कर्मकांड, चाहे कितना भी अच्छा कर्मकांड कर लो, लेकिन अगर उस सुख कर्मकांड से न आपको सुख मिलेगा, न आपको सिद्धि मिलेगी, न परलोक मिलेगा। तब शास्त्र कहता है स्त्रियों को पति के बगल में बैठ करके उनके साथ पूजन में हवन में जो है सहभागिता होनी चाहिए। अलग से हम साकल लेकर के, घृत लेकर के स्वाहा स्वाहा करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो स्त्रियों को सभी धर्म के बंधनों से मुक्त कर दिया गया। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम तो केवल अपने पति का अनुगमन करो। तुम्हारे पति जो भी कोई पूजा पाठ करेंगे, बिना कुछ कहे, बिना कहीं कोई कागजी कार्रवाई किए 50% तुमको अपने आप सरकार क्या आरक्षण देगी। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रकारों ने आरक्षण दे रखा है और आज सरकार आरक्षण देगी। हमारे यहाँ तो परंपरा से आरक्षण चला रहा है। क्या बना, अपने आप बिना कुछ किए न कुछ करने की जरूरत है, न जो है नाक दबाने की जरूरत है, न कान दबाने की जरूरत है, न शरीर शुद्धि करने की जरूरत है। बस चुपचाप बैठ ही रहे, बस अपने आप सब काम हो जाएगा। तो जब बिना कुछ किए मिल रहा है तो फालतू में शरीर को क्यों खताना, मूर्ख ही होगा ना। अगर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको बना बनाया भोजन मिल जाए खाने के लिए, किसी को बना बनाया खाना रोज मिले कि हम चलो कोई आदमी टेंडर ले ले तुम्हारा कि चलो हम तुमको दोनों टाइम सुबह शाम बना बनाया भोजन तुमको बढ़िया करवाएंगे, कोई बिना टेंशन के, कोई समस्या नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, और वो भी नहीं कि नमक रोटी, बढ़िया भोजन कराएंगे, तो अच्छी बात है कि खराब बात है बताइए। तो बिना जो है सिरदर्द के क्यों सिरदर्द ले रहे हो। शास्त्र के विधि का पालन करते हुए और तब कोई कर्मकांड अनुष्ठान करना चाहिए। महाराज अधिकार सबको है, कथा भागवत सुनने का अधिकार सबको है, लेकिन उसमें विशेष रूप से विष्णु दीक्षा विहीनानाम नाधिकार कथा श्रवे। कथा सुनिए, कथा कभी नुकसान थोड़ी करेगा, लेकिन वैष्णवी दीक्षा लेकर के अगर कथा श्रवण किया जाए तो उस कथा का महत्व और बढ़ जाता है। विष्णु दीक्षा लेकर के और सात्विक विचार से कथा श्रवण करने का संकल्प किया जाए तो उसका महत्व विशेष हो जाता है। महाराज सुखदेव जी ने कहा ये तो श्रोता पर निर्भर करता है। सुखदेव परीक्षित को क्या करना है। परीक्षित जी ने कहा ले जाओ अपना कूड़ा कबाड़ा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कूड़ा कबाड़ा। क्यों, ये अमृत तुमको कूड़ा कबाड़ा लग रहा है। बोले हाँ, कैसे, क्यों। बोले इसलिए क्योंकि
इस अमृत में दोष है। क्या दोष है अमृत में? नागोच्छिष्टम सुरोच्छिष्टम देह बंधन कारकम। पहले तो ये झूठा है, उसके बाद देह बंधन में फंसाने वाला है। और सबसे बड़ा दोष तो ये है इसका कि श्री राम विस्मारकम, ये भगवान को भुला देने वाला है। अमृत पीने के बाद इसमें पीने वालों में मादकता आ जाती है और इसके कारण वो भगवान को ही भूल जाता है। इसलिए तो देवता लोग भगवान को भूल जाते हैं, और जब भगवान को भूल जाते हैं तो भगवान देखते हैं कि मैंने इनको देवता प्रदान, स्वर्गलोक प्रदान किया, स्वर्ग का राजा बनाया, हमको ही भूल गए। चलो कोई बात नहीं, अभी व्यवस्था करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? अपने जय और विजय को सनकादिक से साफ दिलवा करके रावण कुंभकर्ण बना के भेज देते हैं। और जब रावण कुंभकर्ण के रूप में भगवान के पार्षद जय और विजय जब सेवा करते हैं देवताओं की, तो देवता लोग भगवान के पास आते, जय जय सुरनायक जन सुखदायक वृद्धपाल। तब भगवान की याद आती है। क्योंकि जीव का स्वभाव होता है, आपको अगर बढ़िया खाने पीने का मिलता रहे, बढ़िया कपड़ा मिलता रहे, तब आपको भगवान की याद नहीं आएगी। भगवान की याद कब आती है? जब आप विपत्ति में होते हो, तब भगवान की याद आती है। पैर में चोट लग जाए तब भगवान का नाम आएगा मुझसे। सड़क पर यूं चलते आपको भगवान का मुख से भगवान का नाम नहीं निकलेगा। लेकिन अगर पैर में ठेस लग जाए, चोट लग जाए, हे राम ये क्या हो गया, अरे राम ये क्या हो गया। तो जीव का स्वभाव है जब हम दुख में होते हैं, इसलिए जीवन में महापुरुष लोग कहते हैं ठोकर लगना आवश्यक है। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, प्रभु की मधुर याद आई न होती। प्रभु की मधुर याद आई न होती। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, 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 निज ज्ञान द्वारा, निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती, कभी हमसे कोई भलाई न होती। प्रभु की मधुर याद आई न होती,
के मधुर आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। प्रभु की मधुर याद आई न होती, प्रभु के मधुर याद आई न होती। प्रभु की मधुर याद आई न होती। जब तक दुख से हमें ठोकर नहीं मिलता, जीव का स्वभाव है, इसलिए तो विपत्ति में भगवान का स्मरण अधिक होता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो श्री राम विस्मारकम, आपका जो ये अमृत है ये भगवान को भुलाने वाला है, इसलिए इसको ले जाओ। अमृत जैसे दुर्लभ पदार्थ को भी परीक्षित जी ने त्याग दिया, इसीलिए इनका नाम परीक्षित हुआ। ध्यान देंगे आप लोग, इनका नाम परीक्षित नहीं था, पर नाम तो इनका था विष्णुरात। जब जन्म लिए तो उनका नाम पड़ा विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरातः, भगवान के द्वारा रक्षित हुए माँ के गर्भ में, इसलिए इनका नाम विष्णुरात पड़ा। लेकिन परीक्षित क्यों कहते हैं? बोले जब इनकी परीक्षा ली गई सुखदेव जी के द्वारा, पढ़ितः इक्षितः, चारों तरफ से इनकी परीक्षा ली गई, और तब जाकर के सुखदेव जी ने कहा अलम परीक्षितम, तुम्हारी परीक्षा हो गई, अब तुम पास हो गए, अब तुम कथा श्रवण के अधिकारी बन गए हो। और तब जब कथा सुनाई सुखदेव जी ने राजा परीक्षित, ऐसे ही कथा नहीं सुना दिया था राजा परीक्षित को। महाराज कथा श्रोता परीक्षित वही बन सकता है जो अमृत के जैसा दुर्लभ पदार्थ भी छोड़ने का साहस कर सके। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, मैंने अपनी समाधि को त्याग दिया कथा के लिए। नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे, गृहीत चेता राजर से आख्यानम विदधीतवान। हे राजन, जैसे चुंबक की ओर लोहा खिंचा चला जाता है, उसी प्रकार से मैं भी समाधि को त्याग करके इस कथा की ओर खिंचा चला आया। कथा के अंदर वो पावर, वो क्षमता हो। कथा अगर आप मन से श्रवण करें तो, और केवल ये उद्देश्य लेके आए कि महाराज खूब नचावें, खूब गवावें, खूब जो है ढोल तमाशा बजे, तो ये तो है, तब तो मन जीवन आपका शरीर हिलेगा। कथा विडंबना ये हो गई है, दुखद बात ये है कि आजकल लोगों ने कथा को भी मनोरंजन का साधन बना दिया, जबकि कथा मनोरंजन का साधन नहीं है। कथा क्या है? बोले कथा आत्मरंजन की चीज है। ऐसा कथावाचक खोजो महाराज जो खूब नचावे। जैसे अच्छा कोई नचनिया ले आओ जो खूब नचावे, कथा कराने की क्या जरूरत है? कथा के माध्यम से हमारा मन नाचना चाहिए। मन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। कथा जो है न शरीर को नचाने के लिए तो शराब भी काफी है महाराज। 2 घूंट शराब पियो, अपने आप नाचने लग जाओगे। लेकिन हमारा शरीर नाचना नहीं चाहिए, हमारा मन नाचना चाहिए। मन झूम उठे, मन तरंगित हो जावे, मन गदगद हो जावे, ये कथा का काम है, ये सत्संग है। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, सप्ताह की विधि कहाँ से आरंभ हुई? सप्ताह क्या जो है पारायण श्रीमद् भागवत की कथा कैसे शुरू हुई? तो सूत जी कहते हैं सनकादिक और नारद जी के द्वारा। नारद जी तो एक जगह टिकते नहीं है, एक जगह स्थिर नहीं होते, और सनकादिक ठहरे आत्मज्ञानी महात्मा, उन्होंने कैसे कथा सुनाई और नारद जी ने कैसे कथा सुनी? तो सूत जी कहते हैं एक बार की बात, सनकादिक जी और नारद जी की भेंट बद्रिकाश्रम में हो गई।
नारद जी व्यग्रचित थे, उदास थे, मन उनका खिन्न था। तो उधर से सनकादिक आ रहे थे। सनकादिकों ने पूछा, भैया क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हो? आपके दर्शन से तो उदास व्यक्ति भी प्रसन्न हो जाए, फिर आप स्वयं उदास हो, क्या मतलब है, क्या कारण है? नारद जी कहते, भैया क्या बताएं, इस पृथ्वी को उत्तम मान करके मैं यहाँ भ्रमण करने के लिए आया था। अहम पा पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। इस पृथ्वी लोक को उत्तम मान करके मैं घूमने के लिए यहाँ आया, लेकिन हुआ क्या? आए तो क्या हुआ, तुम्हारा उदास मन क्यों हो गया? जो सोच करके आया था वो ठीक उसका उल्टा हो गया। क्या सोच के आए थे? पृथ्वी को उत्तम मान करके इस पर भ्रमण करने के लिए आया था। जैसे आप यहां से कहीं आप घूमने के लिए जाओ, शिमला चाहे कहीं जहां मन करे, ये मान करके कि वहां जा रहे घूमने, वहां बड़ा सुंदर शहर है वो, और उस शहर में आप गए, जो आप सोच करके आए थे उस अनुरूप वहाँ का वातावरण आपको नहीं मिला, वहाँ की व्यवस्था नहीं मिली, तो मन खिन्न हो जाता। अरे यार आए तो थे लेकिन पैसा बर्बाद हो गया, बेकार में इतना पैसा बर्बाद किए, इतना मेहनत किए, लेकिन जो सोच के आए थे वो तो है नहीं। उसी प्रकार नारद जी कहते, हम सोच करके तो आए थे कि पृथ्वी अत्यंत उत्तम जगह है घूमने के लिए, और यहाँ घूमने के लिए आए। कहाँ कहाँ घूमे आप? बोले पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, श्रीरंगम दक्षिण भारत गए, सेतुबंध रामेश्वरम गए। पृथ्वी के भारत के सभी तीर्थों को घूमा, और एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्मांडे तस्ततः, यहाँ से वहाँ सब जगह घूम लिया, लेकिन कहीं मुझे शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रचित् शर्मो मनस्संतोषकारकम। ये बात कब की है? बोले आज से 5000 वर्ष पहले की बात नारद जी बता रहे हैं। आजकल क्या स्थिति है वो तो आप जान ही रहे हैं। नारद जी कहते, कहीं मुझे शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कलयुग ने अपने द्वारा धर्म के सारे संसाधनों को बाधित कर रखा है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। अधुना इस समय कलयुग धर्म के जितने भी साधन हैं उन सभी साधनों को बाधित करके रखा है। आप कोई भी धर्म करो वहां कलयुग विद्यमान है। आपका धर्म सटीक रूप से जो है पालन नहीं हो पाएगा। आप पूजा पाठ करोगे, हाँ करेंगे, पूजा पाठ करोगे, आपको अच्छे पंडित जी नहीं मिलेंगे। जो योग्य पंडित मिलना चाहिए वो मिलेंगे नहीं। पंडित कदाचित योग्य मिल भी जाएं तो सामग्री नहीं मिलेगी, सामग्री में दोष, न शुद्ध घी मिलेगा, न शुद्ध दूध मिलेगा, न शुद्ध दही मिलेगी। कलयुग ने धर्म के जितने भी साधन हैं सबको बाधित कर रखा है। इसलिए तो कलयुग में एक ही काम करने के लिए कहा गया है, लेकिन यही काम हम आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसमें खर्चा नहीं लगता है, मुफ्त में हो जाता है। और बच्चे को जिस स्कूल में फीस ना लगे, जिस ट्यूशन पे फीस ना लगे, बच्चे को वहाँ पढ़ने में मन नहीं लगता है। अरे क्या पढ़ाएं, गुरुजी बेकार है। और जहाँ जिस इंस्टीट्यूट पर में पैसा लगे, दे करके पैसा दे के पढ़ना पड़े, उसमें कह रहे हाँ ये स्कूल ठीक है। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर अगर अपना व्यक्ति हो और आपसे मित्रता हो, प्रेम हो, तो सिंपल का दवा अगर आपको दे देगा बिना मत पैसे का, तो आपको कह रहे यार कौन सा दवा दे दिया पता नहीं, दवा खाते रहो ठीक नहीं हो गया, ठीक नहीं हो गया। आप क्यों? क्योंकि उसमें पैसा नहीं लगा है, आपको विश्वास नहीं हो रहा। जबकि दवा वही दवा है जो दवा आप किसी दुकान से काउंटर से लेकर के आते, वहां पैसा दे करके आते, यहाँ बिना पैसे के मिल गया। तो मुफ्त में मिल जाए तो कहते ना, कोई वस्तु अत्यधिक सरलता और सहजता से प्राप्त हो जाए तो उसका महत्व घट जाता है। वैसे ही
ये वस्तु एक साधन जो है कलिकाल के लिए रामबाण है, धर्म का बीज है, लेकिन मुफ्त में होता है तो इसलिए किसी को पता ही नहीं चलता है, अरे इससे क्या होगा। हाँ, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, पूजा पाठ करो, ये करो वो करो, उसमें पंडित जी आएंगे, इतना खर्चा लगेगा, उतना ये मेहनत लगेगा, उनकी सेवा करो इस समय। हाँ हाँ, ये ठीक है। अब पंडित जी किए क्या, वो भगवान जानते हैं। तब महाराज वो साधन क्या है, कलयुग में कौन सा साधन है? बोले कलयुग में एकमात्र साधन है। कौन? नहीं कली करमन भगति विवेको, नहीं कली करमन भगति विवेको, नहीं कली करमन भगति विवेको, नहीं कली राम नाम अवलंबन को, राम नाम राम नाम अवलंबन को, राम नहीं कली करमन भगति विवेको, नहीं कली करमन भगति विवेको, नहीं कली करमन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकमात्र अवलंब है राम जी का नाम। लेकिन ये फुर्सत में, ये फोकट में मिलता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति सोचता है इसमें क्या होगा। नियम पूर्वक आपको अगर हम 7 दिन आपके बीच में हैं, आपको अगर, क्योंकि प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कंपनियां सब तो जो है, कोई डॉक्टर के पास दवा देने के लिए जाओगे तो 5 दिन 7 दिन का दवा देगा, खाओ तब ठीक होगे। हम आपको जो है 7 दिन का गारंटी देते हैं। आज तो 1 दिन बीत रहा है, 6 दिन बचा है, फिर भी 7 दिन हम आपके बीच में हैं। आप कल से स्टार्ट करके देखो, प्रत्येक दिन अपने घर में, अपने परिवार के, अपने बच्चों के साथ 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जो समय मिले, कम से कम 30 मिनट 25 मिनट तो निश्चित रूप से प्रत्येक दिन सुबह अथवा शाम को कोई समय निर्धारित कर लो। अभी तो खैर शाम को कथा चल रही है, तो शाम सुबह के टाइम में, चाहे दोपहर के टाइम में, जब मिले, अगर समय मिल जाए तो भगवान का नाम अपने पूरे परिवार के साथ घर में लेकर के देखो। न आपके घर में कभी न पितृदोष होगा, न वास्तु दोष होगा, न कभी कोई ग्रह गोचर खराब होंगे, न कभी कोई कुंडली का कोई दोष होगा। इसकी गारंटी व्यासपीठ से मैं आपको दे रहा हूं। अब इससे ज्यादा क्या कहें, व्यासपीठ से गारंटी आपको दे रहा हूं। न प्रेत बाधा आएगी, न भूत बाधा आएगी, न कोई ये कहते हैं ना कि घर में पितृदोष हो गया इसलिए काम करते बनता नहीं है, व्यापार करने में एक दो जो है घाटा लग जाता है, ये हो जाता है। आप करके तो देखो माँ बाप। क्यों? क्योंकि ये आपको मैं ग्रंथ की बात नहीं कह रहा हूं, ये आपको अनुभव की बात कह रहा हूं, क्योंकि ये मैंने अनुभव किया है, कि मैंने अपने जीवन में जी करके देखा है। इसलिए नारद जी कहते हैं धर्म के सभी संसाधन बाधित हो गए। कलयुग का ऐसा प्रभाव, तरुणी प्रभुता गे, माता लोग ध्यान क्षमा करना, तरुणी प्रभुता गे, घर में तरुणी की प्रभुता है। कोई भी काम हो, काम करे, तरुणी के आदेश के बिना वो काम संभव नहीं है। जब तक तरुणी का आदेश ना हो, तरुणी मतलब पत्नी, पत्नी उस वीर को पास ना कर देवे तब तक वो कार्य संभव नहीं हो पाएगा। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक। बुद्धि देने वाला कौन? बोले साले साहब।
घर में कोई काम करना हो, आयोजन करना हो तो साले साहब को बुला लिया, साधु साहब को बुला लिया। क्यों? घर में माँ बाप नहीं है क्या? विश्वास नहीं। साल को बुद्धिदायक है। साले साहब से उतना ही मतलब रखो जितना कि आओ आया राम गया राम, खाया पिया धोया हाथ, तेरा मेरा कौन सा। आइए, आपका स्वागत है, भोजन दीजिए, 2 दिन 4 दिन रहें, उसके बाद फिर जय राम जी। ज्यादा रहना सहना का काम हो गया तो फिर वहाँ बवंडर शुरू होगा। फिर वो अपनी बुद्धि लगाएंगे, आप अपनी बुद्धि लगाओगे, और दोनों की बुद्धि में तो स्वाभाविक है, आप किसी अलग खानदान के हो, वो किसी अलग खानदान के, दोनों की बुद्धि में तो अंतर होगा ही होगा। इसलिए उतना ही मात्र ज्यादा संपर्क रखो जितना कि जो है काम चले, काम बढ़का। श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। लोभ के कारण कन्याओं का विक्रय और कलयुग का ऐसा प्रभाव दिखाई तांडव कर रहा है महाराज। ये आसुरी प्रवृत्ति नहीं है तो क्या है कि जहां 5 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की अवस्था की बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया जाए और उसको मार दिया जाए। ये क्या है? बोले यही तो आसुरी प्रवृत्ति है। असुर का मतलब कोई सींग लगे हों, उसको बड़ी बड़ी मूछें हों और पूंछ लगा हो, वो असुर थोड़ी ना है। असुर का मतलब जो प्रवृत्ति है उसकी है। आसुरी प्रवृत्ति का नाम है। नारद जी कहते घूमते घूमते मैं वृंदावन पहुंचा, लेकिन वृंदावन में मैंने देखा क्या, एक कन्या, एक स्त्री युवती, उसके गोद में 2 बूढ़े पड़े हैं, उनके पीछे बहुत सारे स्त्रियां, कोई पंखा कर रही हैं, कोई जल लेके खड़ी हैं, कोई कुछ, और वो रो रही थी। मैंने विचार किया कि संसार है, रोना धोना लगा रहता है, हम संत महात्मा साधु का क्या काम रोने धोने में। हम रास्ते से किनारे से जा रहे थे, उस देवी ने आवाज लगाई, हे महात्मा क्षण भर के लिए ठहर जाओ, क्षणम तिष्ठ और मेरी चिंता का नाश करो। और मैं गया, मैंने पूछा देवी आप कौन हो? उसने कहा मैं भक्ति महारानी हूं, उत्पन्न में द्राविड़ देश में हुई, उत्पन्ना द्राविड़े साहम, उत्पन्न तो मैं द्राविड़ देश में हुई, वृद्धम कर्नाटके गता, कर्नाटक में आकर के मैं जवान हुई, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में आकर के मेरा कुछ कुछ प्रचार प्रसार तो हुआ, लेकिन गुर्जरे जरणताम गतः, गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई। गुजरात में आकर के भक्ति महारानी बूढ़ी हो गई महाराज। एक जमाना था गुजरात में, यहां पर मैं कोई माला कंठी पहन करके चला आवे, उसकी इतनी निंदा होवे, उसकी इतनी निंदा होवे, महाराज व्यक्ति अपना मरना पसंद करे। इसलिए तो गुजरात के भक्त हुए श्री नरसिंह मेहता जी महाराज। नरसिंह मेहता जी के चरित्र में, भक्तमाल में नरसिंह मेहता जी के चरित्र में नाभादास जी महाराज कहते हैं, जो जगत विदित नरसी भगत, जिन गुज्जर घर पावन करी। जगत विदित नरसी भगत, नरसिंह भगत ने जिन्होंने गुजरात जैसे गुज्जर प्रांत को पावन कर दिया। क्या पावन कर दिया? महास्मारत लोग भक्ति लो लेस न जाने, माला मुद्रा देखता सुकी निंदा ठाने। भयंकर महापाप जो है स्मार्त लोग, जो मुद्रा देख ले, तिलक देख ले, कंठी देख ले, उसकी निंदा करनी आरंभ कर दे। ये विडंबना थी, ये स्थिति था गुजरात में। लेकिन नरसिंह महाराज ने, नरसिंह जी ने ऐसी भक्ति का प्रसार किया इस गुजरात में कि आज भक्ति का वो वातावरण पूरे गुजरात में दिखाई पड़ रहा है जहां की जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भक्ति महारानी स्वयं कहती है गुर्जरे जरणताम गतः, गुजरात में आकर के मैं बूढ़ी हो गई।
वहां से आगे चली तो घूमते घूमते वृंदावन पहुंची, लेकिन वृंदावन में आने पर वृंदावन के संयोग से मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े रहे। महाराज कुछ करो। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो। धन्य हो देवी आप चिंता मत करो। आप क्यों दुखी हो रही हो? आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अरे आप तो साक्षात भक्ति महारानी और खूब वर्णन महिमा गाए भक्ति का। आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया कि साक्षात भक्ति महारानी का दर्शन हुआ। देवी वृथा खेदयसे बाले अहो चिंतातुरा कथम। तू चिंतातुर क्यों हो? धन्य है ये वृंदावन, वृंदावन की धरती जहां आज भी भक्ति नृत्य कर रही है। लेकिन ज्ञान वैराग्य क्यों बूढ़े हो गए? इस प्रसंग में हमारे दादा गुरुजी वैदुष्य शिरोमणि विद्या मार्तंड श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज, उनको लोग विद्यावास्कर स्वामी जी के नाम से दुनिया जानती है। उनका बड़ा सुंदर वाक्य मुझे समझ लगा। कलयुग में ज्ञान और वैराग्य शिथिल हो जाएगा। भक्ति तो खूब रहेगी, लेकिन ज्ञान वैराग्य के ग्राहक कम हो जाएंगे। नारद जी ने भी ये कहा कि देवी आपके जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, इनके ग्राहक का अभाव हो गया, और जिस चीज का डिमांड कम हो जावे उसका जो है मार्केट खत्म हो जाता है। तो ज्ञान और वैराग्य का जो है डिमांड कम हो गया, भक्ति का डिमांड तो है। हम आप भक्ति तो करते हैं, खूब पूजा पाठ जप तप, मंदिर में जाना, धूप दिखाना, दीप दिखाना, नवरात्रि में देखना, महाराज क्या भक्ति है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य का अभाव हो गया। क्यों? बोले ज्ञान और वैराग्य क्या है? बोले ज्ञान है कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। अपना संसार जो कुछ हम देख रहे हैं वह स्वप्न की भांति है। जैसे स्वप्न में देखा गया कि हम राजा बन गए, ये हो गए वो हो गए, और जैसे स्वप्न खुला तो फिर कहीं कुछ नहीं। उसी प्रकार संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ प्राप्त कर रहे हैं, वो स्वप्नवत है। जैसे आंख स्वप्न खुलते ही, नींद खुलते ही वहाँ सब समाप्त हो जाता है, वैसे यहाँ पर में अंतर यही है कि वहाँ आंख खुलने के बाद सब समाप्त हो जाता है, यहाँ आंख बंद होते सब समाप्त हो जाता है। मूंदे आंख कतऊ को नाही, आंख मूंद दिए अब कहीं कुछ नहीं बचा रह गया। मूंदे आंख कतऊ को नाही, यही अंतर है महाराज। तो ये ज्ञान है। और वैराग्य क्या है? बोले वैराग्य ये है कि महाराज कोई बढ़िया कपड़ा पहना दिया तब भी कोई टेंशन, कोई प्रसन्नता नहीं। कोई फटा पुराना मिल जाए तब भी कोई जो है टेंशन नहीं कि नहीं है कपड़ा नहीं है, क्या पहनेंगे क्या। आजकल तो खास करके विशेष रूप से माताओं के लिए अलमारी कपड़े से भरी पड़ी रहे, लेकिन फिर भी महाराज जब देखो तब कपड़े कहाँ हैं, क्या पहने हम, हमारे पहनने के लिए कुछ बचा है क्या? पहने कुछ है ही नहीं। कुछ है नहीं तो लाग लगा दो अलमीरा में, क्या रखा हुआ है फिर फालतू कबाड़ा। कबाड़ को रखने से क्या मतलब है? इसमें फाड़से के बहा दो, पर नया खरीद के आ जाएगा। नहीं, वस्तु के उपयोग से हमारी प्रसन्नता का संबंध हो जाए, संसार की विषय वस्तुओं के उपयोग से जो है हमारे प्रसन्नता और दुख का जो है संबंध हो जाए, उसी दिन समझ लो कि हमारा वैराग्य समाप्त हो गया। हम अपने प्रसन्नता को किसी और के हवाले कर दिए। कोई हमको अगर अपमान कर दे हम दुखी हो गए, अब हमारे जो है दुखी होने का चाबी सामने वाले व्यक्ति को मिल गया। अब वो जब चाहे तब हमको दुखी कर सकता है। क्यों? क्योंकि अपनी दुख की चाबी हमने उसको दे दी। हमको अपमान कर दो हम दुखी हो जाएंगे, अब बार बार वो अपमान करेगा हम दुखी होते रहेंगे। तुम हमारा अपमान करो चाहे सम्मान करो, हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। अपनी मस्ती का जो आनंद है महाराज, उसका तो अलग ही आनंद है। पूज्य बापू जी महाराज एक बड़ा सुंदर
गीत गाते हैं। संसार के मस्ती में रहने वाले, उनकी मस्ती का कोई मतलब नहीं है। भक्ति के धुन में, भक्ति के मस्ती में जो झूम रहे हैं, ऐसे जो मस्त लोग हैं, कैसी मस्ती है? सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। सभी मस्त हैं, कौन किसको संभाले। क्यों? जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। भक्ति का जो नशा है, भक्ति का जो मस्ती है, ये मस्ती, ये महाराज, इसका वर्णन ये अवर्णनीय है। तो नारद जी महाराज कहते हैं, देवी तुम चिंता क्यों कर रही हो? ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य हमारा ऐसा होवे कि नमक रोटी मिल जावे तब भी आनंद, उसके साथ घी लगा कर की रोटी मिल जाए, दाल मिल जाए, साग मिल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, और बढ़िया खीर पूरी मालपुआ मिल जावे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तभी वही आनंद। कभी चबाए चना चवेंदा, कभी लपेटा खीर आंदी, वाह वाह रे मौज फकीर आंदी। फकीरों की जो मौज है, फकीर की जो मौज, उसकी मौज की उसका मस्ती का जो है अंदाजा कोई सामान्य व्यक्ति क्या लगा सकता है। नारद जी कहते हैं, देवी ज्ञान और वैराग्य के ग्राहक का अभाव होने के कारण जो है तुम्हारे पुत्र बूढ़े हो गए। तुम ठीक शांत हो जाओ, तुम खेद मत करो। तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है कि तुम्हारे बुलाने पर भगवान नीच से नीच व्यक्ति के घर में भी चले जाते हैं। तो या हूतस्तु भगवान याति नीच गृहे स्वपी। और हे देवी, नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए वेद वेदांत का पारायण किया, गीता का बारंबार पाठ किया कि चलो ज्ञान जागृत, वैराग्य जागृत हो जाएंगे। लेकिन ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हो गए। क्यों? वेद वेदांत का पाठ किया तब भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए। बोले वेद वेदांत के पढ़ जाने से, रट लेने से ज्ञानी हो जाएंगे आप नहीं, विद्वान हो सकते हैं। वेद वेदांतों को स्वाध्याय से कोई विद्वान हो सकता है। विद्वान होना अलग चीज है और ज्ञानी होना अलग चीज है। विद्वान में और ज्ञानी में क्या अंतर है? विद्वान बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने के बाद कोई विद्वान बनता है, और ज्ञानवान, ज्ञानी के लिए कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं, उसके हृदय में वो ज्ञान ऐसा दृढ़ हो गया जिसने संपूर्ण संसार को भगवान में प्राप्त कर जान लिया, प्राप्त कर लिया, मान लिया, वही ज्ञानी। कबीरदास जी कौन से स्कूल में पढ़ने के लिए गए थे? कबीर बाबा कौन से यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने के लिए गए थे? लेकिन आज भी बड़े बड़े बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग, साहित्यकार लोग कबीरदास जी की साखियों के ऊपर में जो है पीएचडी कर रहे हैं हमारे। इसलिए विद्वान होना अलग चीज है, ज्ञानवान होना अलग चीज है। नारद जी ने कहा, देवी चिंता मत करो, आकाशवाणी हुई सत्कर्म करो। नारद जी विचार करने लगे, मैंने जो किया अब तक वो क्या वो कर्म था, और अगर सत्कर्म करे तो सत्कर्म है क्या, इसकी परिभाषा समझें। यही सत्कर्म के बारे में जानने के लिए नारद जी कहते हैं, महाराज हम आपके पास आए हैं, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करो, हम क्या करें, कौन सा कर्म करें। नारद जी को सनकादिकों ने समझाया, भैया सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। बड़े बड़े बुध लोग, ज्ञानी लोग ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। इसलिए हे नारद, तुम जो है ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, और इससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएगा। कहाँ किया जाए? पहले तो इसके विषय में परिचय दिया। श्रीमद् भागवत के श्रवण से जो श्रवण फल 10,000 अश्वमेध सहस्त्राणी
हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का जो परिणाम है, फल है, वो केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से होता है। जो फल तुलसी रोपण और गो सेवन से होता है, वही फल श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से हो जाता है। सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का जो परिणाम है, फल है, वो केवल एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से हो जाता है। और कथा आरंभ हुई गंगा के तट पर में। कथा जब आरंभ हुई, कथा के बीच में एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बोले क्या चमत्कार हुआ कथा के बीच में? बोले आश्चर्य जनित घटना हुई। जैसे आप और व्यासपीठ के बीच में थोड़ा सा स्पेस है, जगह है, यहाँ तो ज्यादा है, वहाँ कम रहा होगा। और बीच भीड़ इतनी थी कि महाराज कहीं से कोई आ रहे, पीछे से आगे कोई नहीं आ सकता था। लेकिन उसी वक्ता और श्रोता के बीच में स्वयं भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गई और चुपचाप प्रकट नहीं हुई, तब गुनगुनाते हुए, कीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, कीर्तन करते हुए प्रकट हुई। सबको आश्चर्य लगा, ये कहां से आई? कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, कहां से आई, किधर से प्रवेश की? बोले सनकादिकों ने कहा चिंता मत करो, आप लोग आश्चर्य मत करो, कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, भक्ति ज्ञान वैराग्य इसी कथा के अर्थ से प्रकट हो गई है। इसलिए अगर मन लगा करके कथा सुनते रहोगे तो 7 दिन के भीतर भी आपके हृदय में भक्ति महारानी का और ज्ञान वैराग्य का प्रादुर्भाव हो सकता है। उसके बाद धुंधकारी के उद्धार की चर्चा सुनाई। कैसे धुंधकारी अपने पाप कर्म के द्वारा प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, लेकिन गोकर्ण जी के माध्यम से गोकर्ण जी ने अपने भाई के प्रेत योनि को मुक्त कराने के लिए श्रीमद् भागवत का संकल्प किया, आयोजन किया, और जिससे धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। और उसने हाथ जोड़ करके कहा, भागवत की महिमा गाई, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी, धन्य है ये भागवत की वार्ता जो प्रेत पीड़ा को विनाश कर देगी। ये ऐसी कथा है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन में एक बार, अपने जीवन काल में निश्चित रूप से एक बार श्रवण करना चाहिए। और अगर वो अपने जीवन काल में न श्रवण करे, उसके परिवार के लोग, उसके मरणोपरांत, उसके परिजन पुरजन, उसके कल्याणार्थ अगर उसके अधोगति हो गई हो तो उसके कल्याणार्थ उसके संकल्प से श्रीमद् भागवत का आयोजन करे, श्रवण करावे, तो उस ऐसे प्रेतात्मा का भी उद्धार श्रीमद् भागवत के द्वारा संभव है। ऐसी कथा, फिर कथा के श्रवण की महिमा बताई, विधि की महिमा बताई कि कैसे कथा श्रवण करनी चाहिए। सुंदर स्थल का चयन करे और सुंदर मुहूर्त का शोधन करे, और अच्छे आचार्य कैसे हों? परंपरा से वो वैष्णव हों, ब्राह्मण हों, परंपरा से वैष्णव हों, और किसी अच्छे संत सदगुरु के शरण में रह करके उनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त की हो, परंपरा से भागवत का अध्ययन किया हो, ऐसे गुरु के द्वारा, ऐसे आचार्य को कथा के लिए चयन करना चाहिए। और लोक रंजन के लिए, जबकि मेरे गुरुदेव भी इस प्रसंग में बात करते हैं कि कथा व्यासपीठ पर में लोगों का डिमांड है, महाराज क्या करें, तो चलो लेडीज वक्ता बुला ली, स्त्री वक्ता बुला करके कथा सुनावे। तो क्यों? बोले लोगों का डिमांड है। लोगों का डिमांड तो ये भी होता है कि बढ़िया भोजपुरी और अथवा जो है लोक साहित्य के जो गाने हैं उस पर में ठुमका लगे। तो उसका मतलब कथा के माध्यम से लोग करते भी हैं, कराते भी हैं, लेकिन उस कथा से आपका कल्याण मात्र नहीं हो सकता है। सब कुछ होगा, लोक प्रसिद्धि हो जाएगी, लोग जान जाएंगे कि तुमने कथा सुनी, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर में तुम्हारा क्षय हो जाएगा, क्योंकि अविधि पूर्वक किया गया जो कर्म का कर्मानुष्ठान, पूजा पाठ, भक्ति भजन भी जीव के कल्याण में बाधक बन जाता है। इसलिए जब भी हम थोड़ा करें, लेकिन विधि पूर्वक करें, अविधि पूर्वक नहीं। हमारे
एक संत कहते थे कि जो करो सो बढ़िया से करो, नियम पूर्वक करो, निष्ठा पूर्वक करो। इसलिए थोड़ा करें लेकिन बढ़िया करें। शास्त्र कहता है कि स्त्री को शरीर को व्यासपीठ पर बैठ करके कथा श्रवण कराने का अधिकार नहीं है। हाँ, अपने परिवार में अपने बच्चों को आप कथा सुनाइए, अच्छी बात है, लेकिन व्यासपीठ की एक गरिमा है, एक मर्यादा है। इससे अगर इस विधि का अगर लोप होता है तो सुनने वाला भी नरकगामी होता है और सुनाने वाला तो नरकगामी जाता ही है। लोकेशना और वित्तष्णा के कारण दोनों का पतन होता है। और श्रोता कैसा होवे, 7 दिन संकल्पित रूप से जो श्रोता कथा सुने वो नियम पूर्वक, शौच पूर्वक, शुचिता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक जीवन यापन रहे। भूमि पर सोवे अथवा कंबल आसन पर सोवे, पवित्र आहार करे, पवित्र व्यक्ति से एक वार्ता करे, सत्य, शौच, ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करे और दुग्ध का आहार लेकर के 7 दिन बितावे। अगर न हो तो फलाहार करे, उसमें भी अगर शरीर सक्षम न हो तो कम से कम भोजन करके, भोजनम तो वरम मण्ये, भोजन करे और कथा श्रवण करे। ये सब विधियों का वर्णन किया। इसके बाद अंत में कीर्तन हुआ कथा के अंत में, और ऐसा कीर्तन हुआ है जिस कीर्तन में भगवान स्वयं अवतार प्रकट हो गए अपने पूरे मंडली के संग। आइए हम भी कीर्तन करेंगे और कीर्तन के पश्चात हम कथा को विराम देंगे। चूँकि आज प्रथम दिवस था तो कथा थोड़ा विलंब से आरंभ हुई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। कल से कथा का जो समय 5 बजे निर्धारित है, 5 से 9 इसी समय में कथा होगी। तो आप लोग ऐसे ही निश्चित रूप से अधिक कथा संख्या में पधारें और कथा के माध्यम से अपने चरित्र को, अपने चित्त को शुद्ध करें। जब चित्त शुद्ध होगा तभी आपका चरित्र शुद्ध होगा। जब आपका चरित्र शुद्ध होगा तो महाराज आपका कल्याण होगा। तो हमारा चरित्र शुद्ध कैसे होगा? बोले हमारा चरित्र भगवान के चरित्र को सुन करके शुद्ध होगा। तो अपने चरित्र को शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए आइए कथा में निश्चित रूप से पधारिए। और थोड़ी बहुत कमियां अगर होती भी है तो चूँकि इसके कोई व्यक्तिगत कोई कथा तो है नहीं, ये आप सब की कथा है, आप सब इसके आयोजक हैं। तो इस आयोजन में जहाँ कहीं कोई त्रुटि दिखाई पड़े तो उस त्रुटि को सुधारने का प्रयास करें और कथा का आनंद लें। आइए 2 बार हम नाम संकीर्तन करें। संकीर्तन के पश्चात आरती, आरती के पश्चात विश्राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सभी लोग मंच पर में न आवे, केवल 2 लोग मंच पर में आएँ और एक आरती की थाली नीचे कर दीजिए। बस एक थाली नीचे से लोग करेंगे, बाकी लोग भी कर लेंगे आरती, और एक थाली ऊपर रहेगी। ठीक, एक आदमी ऊपर आवे और एक बाकी लोग नीचे से आरती करें, क्योंकि गैदरिंग ठीक नहीं ज़्यादा। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम महाराज
की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथे पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि राम यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही, हरि नाम यही हरि राम यही, हरि राम हरि राम ये मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये पापों को मिटाने वाला, हर तरस कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हे पाप जोड़ पावन पुनीत, पापों को जगाने वाला, हर तरस कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करने दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल भव बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री मीरा की गिरधर श्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ब्रह्माराधिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं
आराधिक्य ग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः जय